Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. 5 sleepless nights and finally the result is here. और जिस रिजल्ट की उम्मीद थी वही रिजल्ट आया। वाह क्या बात है यार, मजा ही आ गया। मतलब आज आखिरी दिन में आखिरी के 10 ओवर्स में वो रिजल्ट आया जो असल में टेस्ट मैच का, जो क्लासिक टेस्ट मैच का मजा होता है ना, वो निकल के सामने आया। और इतना स्वाद लगता था 2020 देख रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दुनिया देखती है T20 वनडे, लेकिन टेस्ट जैसा मजा कहीं नहीं है। पहला दिन इंडिया आ गई, दूसरा दिन इंग्लैंड, तीसरा दिन इंग्लैंड, चौथा दिन इंग्लैंड, पांचवें दिन का फर्स्ट सेशन इंग्लैंड, और उसके बाद चीजें बदल गई। 1 घंटे बाद आप ऐसे ये देख रहे हो कि बस अब वो रूट की शक्ल उतर रही है, इधर विराट कोहली एग्रेशन आ रहा है और सब कुछ चेंज। वाह, मोहम्मद शमी और बुमराह आउट ऑफ सिलेबस आ गए ना उन लोगों के लिए। कोहली के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो शमी और बुमराह इधर बैठे बैठे जो मैं घर पे मैच देख रहा था। लेजेंड, #लेजेंड। एंड अमेजिंग चीज पता है क्या थी कि रन वो मार रहे थे और विराट कोहली वहां से बेन स्टोक्स। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब तो इंडिया के पास 6-7 अच्छे पेसर्स हो गए हैं। तो अब इंडिया के पास अब ये नहीं समझ आता, पहले ऐसा होता था कि स्पिनर्स को डालना पड़ता था जबरदस्ती, क्योंकि फास्ट बॉलर्स होते नहीं थे। तो अब तो इतना अच्छा अटैक हो गया है। अब इंडिया की फास्ट बॉलिंग वैसी हो गई है जैसे आज से 30 साल पहले वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग होती थी, कि हर कोई डरता था। वो हालत हो गई यार। ये मजे वाली चीज थी कि आपके 2 बॉलर्स जा रहे हैं, 2 वापस आ रहे हैं, आप मतलब सामने वाले को रेस्ट ही नहीं लेने दे रहे। तो ये तो इस टाइम पर ऑन द टॉप मेरे हिसाब से तो बेस्ट। अच्छा, एक सवाल बनता है, ये रोशन भाई आपसे पूछूंगा, इस पूरे टेस्ट मैच में एक ऐसा मोमेंट जहां से आपको लगा कि मैच बदल गया, मोमेंट। अगर मुझे एक मोमेंट चुनना होगा तो वो था जब जेम्स एंडरसन बैटिंग के लिए आए और बुमराह ने बाउंसर्स डाले। तो तभी वो मोमेंट चेंज नहीं हुआ। बट व्हेन बुमराह एंड शामी वर प्लेइंग, तो इंग्लैंड के बॉलर्स लोग का दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि बुमराह ने एंडरसन को डाला एंड दे लॉस्ट द प्लॉट। उन लोगों ने क्या फील्ड सेटिंग की उनको पता, एक रन दे रहे हैं, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। फॉर मी दैट बुमराह's 10 balls was the match defining point. वाह, राहुल भाई आपके साथ आपका एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगा कि मैच चेंज हो गया। मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने ना अपना मैच खुद गिफ्ट किया है इंडिया को। उन्होंने ना लास्ट मोमेंट पे जब शामी और बुमराह आए तो उन्होंने बाउंसर्स डाल के, जबकि ये प्लान में था ही नहीं कि बाउंसर्स डालना है। अब वो टाइम ही नहीं रहा है कि आप बाउंसर्स डाल के टेल एंडर्स को आउट थोड़ा कर सकते हैं। आपको खुंदक निकालनी है, निकालना है, तो ठीक है आप बाउंसर्स डाल लो। पर आपको पता है एंड में जो केएल राहुल ने बोला कि अगर आप एक बंदे को हमारे तंग करोगे तो 11 के 11 बंदे आपको तंग। तो वो स्टेटमेंट अमेजिंग था। तो आपने एक बंदे के पीछे जो पड़े, आई थिंक वो जो मोमेंट था ना, कि फिर इंडिया को गुस्सा चढ़ गया कि भाई अब तो मैच बचाना नहीं है, मैच जीतना है। उन्होंने 60 ओवर से भी कम उनको बैटिंग करवाई और उसमें मैच भी जीत गए। आई थिंक ये टेस्ट हिस्ट्री में दूसरी बार ही हुआ है। भारत के लिए पांचवें टेस्ट हिस्ट्री में दूसरी बार हुआ है। 5वें दिन के लंच के बाद डिक्लेयर करके भी मैच जीतना, ओ भाई साहब बहुत बड़ी बात। ये एक लेवल अप था। और सबसे बड़ी बात है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस होना। लाइक मैच से पहले और मैच के 4 दिन तक यही चर्चा चल रही थी कि भाई मोइन अली डाल रहे हैं, ऑफ स्पिन आ रही है, स्पिन हो रही है, ट्रैक चेंज हो रहा है, क्या हमें अश्विन को खिलाना था, क्या हम ईशांत को बाहर रख सकते थे, सिराज को बाहर रख सकते थे, क्योंकि शामी और बुमराह को नहीं रखोगे। लेकिन इसके बाद व्हाट डू यू थिंक? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि चेंज होने की कोई भी जरूरत है। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ द कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूँ स्किल्स तो है ही है, स्किल्स इंग्लैंड के पास भी है, इंडिया के पास भी है, बट ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो इंटेंट जो इंडिया के पास था ना, वो इंग्लैंड के पास नहीं था। कि भाई मैच अब तो इतना है और इनको ग्राउंड पे मजा चिखाना है। इनफैक्ट पहला टेस्ट मैच भी इंडिया, अगर वो बारिश नहीं आती ना, तो पहला टेस्ट मैच भी इंडिया जीत रही थी। रोशन भाई एक इंटरेस्टिंग, हाँ प्लीज। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे जानना है कि ऑली रॉबर्टसन ने ऐसा क्या बोला कि जब वो बैटिंग के लिए आए, वो ऐसा नहीं लग रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है, ऐसा लग रहा है गली क्रिकेट चल रहा है।
छह इंडिया के फील्डर सब ऑली रॉबिन्सन के कान में चाचू चाची ऐसा क्या बोला होगा उसने, वो मैं सोच के सो नहीं पाया। मैं हैरान कि चेतेश्वर पुजारा भी वो वहां पे नहीं आ बोल रहा रहे है। चेतेश्वर पुजारा भी स्लैशिंग कर रहा है, मतलब ऐसा आज तक देखा था। आपने ऑली रॉबिन्सन की बात की ना, तो इसका एक और पीछे चलते हैं। ये जब फर्स्ट इनिंग में रन आउट हुआ था बंदा, हाँ, तो आपने एक मतलब एक नई चीज लिख चुकी है, इतिहास में लिख चुकी है ये, और शायद रूल बुक्स में भी आ जाना चाहिए आईसीसी की, कि जब बॉल रविंद्र जडेजा के पास जाए तो आपको एक्स्ट्रा रन नहीं लेने, ये भागना ही नहीं, ये एक्स्ट्रा आपको भागना ही नहीं है। बट ये मतलब आप कोई भी इस पर टिप्पणी करना चाहें, रविंद्र जडेजा हाउ इंपॉर्टेंट ही इज इन द फील्ड? he is very important and when we are debating about अश्विन को लेना चाहिए या नहीं, हमारा टेल जिसको हम लास्ट मतलब कल के दिन के पहले जो लास्ट इनिंग्स के पहले हम लोग टेल बोल रहे थे, अभी तो ऐसा लग रहा है कि 10वें तक हमारे बैट्समैन ही है। बट क्योंकि रविंद्र जडेजा कैन बैट कैन बोल एंड उसका फील्डिंग में मतलब बिफोर वी स्टार्ट 20 रन प्लस ही चलते हैं, सो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट द बॉलिंग लाइनअप मतलब जडेजा को चलो यार जब तक बॉल स्पिन नहीं हो रही है ना उसका काम इतना है नहीं, बट जो हमारे 4 फास्ट बॉलर्स है दे कैन पिक अप विकेट्स इन एनी कंडीशंस। इस मैच में भी सारे 20 विकेट्स हमारे फास्ट बॉलर्स ने ली, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग अश्विन। ट्रू। ओके, एक बड़ा सवाल आता है, सब कुछ सारे प्लेयर्स की हमने बात कर ली, लेकिन एक प्लेयर की बात करना इज इम्पोर्टेंट, दैट इज मोहम्मद सिराज। मतलब जो बंदा इस मैच में एनर्जी लेकर आया है, चाहे पहले इनिंग में 4 विकेट हो या फिर जिस एग्रेशन के साथ वो बॉलिंग करता है, ठीक है बुमराह अलग है क्लास बॉलर, लेकिन एक न्यू कमर आकर आपको दिखाया कि यार व्हाट आई कैन डू और सामने वाली टीम को मैं कैसे दबा सकता हूँ, इट्स जस्ट अमेजिंग। क्या कहना चाहोगे आप लोग? मतलब इट्स ऑन अनदर लेवल। It's basically the energy. It's basically the जुनून, the जोश। आप वो एक एंडरसन से आप उम्मीद नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एंडरसन का गुस्सा अलग है, बट ये गुस्से के साथ दिमाग भी अप्लाई करता है। एंड मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी कि वो जब ओली रॉबिन्सन वहां पे खेल रहा था, वो उससे इतना लंबा है पर वो फिर भी उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, आने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये मेरी आंखों में देखे और इसे गुस्सा चढ़े। ओ भाई साहब, वो कॉन्फिडेंस अलग था। ये 5 दिन ऐसे थे कि आई थिंक इसे रिपीट पे बहुत सालों तक इसे हाइलाइट्स में देखा जाएगा और लोगों को दिखाया जाएगा कि भाई अगर टेस्ट मैच जीतना है ना तो ऐसे जीतना चाहिए। एक तो जैसे वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराया, दूसरा जैसे इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। बहुत अमेजिंग। और मोहम्मद सिराज के बारे में चलो यार, ये एग्रेशन है, ये जोश है उसमें, बट एज अ प्लेयर उसमें बहुत दिमाग है। जब एंडरसन भी आया बैटिंग करने, लास्ट विकेट बाकी था, सो आउट ऑफ इमोशंस उसको वापस बाउंसर फेंका जा सकता था, पर उसने बोला नहीं, विकेट लेना जरूरी है, टेस्ट मैच जीतना जरूरी है, दोनों फुल बॉल और विकेट चले गया। खाली मोहम्मद सिराज को डीआरएस नहीं मांगना चाहिए, वहां पे दिमाग मत लगा सिराज। उसके अलावा बॉलिंग कर, जो करना है कर, तेरे चक्कर में कोहली भी फंसता है। अच्छा, एक और चीज कमाल की हुई है इस इंग्लैंड टूर पे कि पहली बार इंग्लैंड में जाके भारत डोमिनेटिंग लग रहा है। मतलब आप यहाँ पर विन प्रेडिक्शंस भी देखोगे तो आप ये लोगों से पूछोगे ना इंग्लैंड जीतेगा, तो शायद वो बोलेंगे पहले कि भारत जीतेगा। और ये जो चेंज नजर आया, ये शायद वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद से नजर आया। नो डाउट हम WTC फाइनल इंग्लैंड में जाकर हारे, लेकिन ये टीम जीतने के लिए जाती विदेशों में, अब वो हारने वाला सिस्टम शायद चला गया। और ऊपर सबसे अच्छी चीज पता है क्या हुई है इस मैच में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडियन टीम एज अ यूनिट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब अगर एक बंदा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है ना, तो बाकी 10 के 10 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उस एक को कवर कर लेते हैं। तो ये चीज बहुत, अब देखो ना फर्स्ट इनिंग में सिवाय राहुल के बहुत ज्यादा बैटर्स नहीं चले हैं, बट ने कवर कर लिया, बॉलर्स ने कवर कर लिया। सेकेंड इनिंग में शुरू के कोई बैट्समैन नहीं चले, बट एंड वाले जो बॉलर्स थे उन्होंने कवर कर लिया। और फील्ड में जब आपको याद है, जब सारे के सारे सेकेंड इनिंग में लंच के बाद गए, तो कोहली ने सबको बोल दिया था कि अगर किसी ने हंसा तो मैं देख लूंगा, कोई हंसेगा नहीं फील्ड पे। और उसने बोला कि मतलब यू हैव टू फील लाइक हेल। सच में सबने एज ए यूनिट इतना अच्छा परफॉर्म किया है।
एक दूसरे को, और मुझे रोहित और कोहली की आपस में बॉन्डिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और आई गेस उसके बाद बाकी के लोग थोड़ा सा चुप हो जाएंगे कि इन दोनों के बीच चल रही है तकरार, ऐसा स्टेटमेंट नहीं आएंगे। और भी बहुत सारे लोगों को चुप होना चाहिए जो बोल रहे थे कि रहाणे पुजारा को निकालो। सो आई थिंक इस पूरे मैड हाउस में जो इतना एनर्जेटिक इंडियन टीम है, पुजारा और रहाणे थोड़ा ना सेंसिबिलिटी लाते हैं। काम ओके, डाउन। हाँ, थोड़ा काम डाउन, क्योंकि उसके ऊपर देखो तो शर्मा, राहुल, कोहली, उसके नीचे देखो तो पंत, जडेजा। तो रहाणे पुजारा आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। चलो यार, कभी कभी नहीं खेलेंगे, लेकिन इन द सेकेंड इनिंग्स वो दोनों ने ही बचा लिया, वरना तो हम वो टाइम निकालना जरूरी था उस टाइम पर, वो टाइम निकालना। चलिए तो क्विकली चलते हैं हम, अगला लीड्स में टेस्ट होने वाला है, क्या देखते हैं आप, कोई इन आउट? भाई मुझे लगता है अगर कोई चेंजेस होंगे तो शायद वो सूर्य कुमार या पृथ्वी शॉ में से शायद एक बंदा ले लें, पर किसकी जगह लेंगे ये प्रॉब्लम है। और अगर बॉलर में उमेश यादव, जो बहुत देर से बेचारा बाहर बैठा हुआ है, वो बंदा भी बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है, तो शायद ईशांत शर्मा को रिप्लेस करके वहां पे उमेश यादव को लाया जा सकता है। क्या कहते हो रोशन भाई? राहुल भाई को है ना, उमेश यादव को वैसी सॉफ्ट कॉर्नर है जैसे मुझे कुलदीप यादव के लिए जैसा मुझे हार्दिक पांड्या के साथ। हाँ, और तुम्हारे लिए हार्दिक पांड्या। बट ये तीनों मेन टेस्ट टीम में नहीं होने वाले हैं। आई थिंक देयर विल बी नो चेंजेस, दे विल बी गोइंग अहेड विद द सेम टीम। कोहली है ना, कोहली शास्त्री दोनों वैसे ही सोचते कि हाँ, अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ स्पिनिंग ट्रैक, जो होगा नहीं इंग्लैंड में तो उम्मीद नहीं है। अश्विन एक चेंज हो सकता है, बट अगेन यार ये टीम बहुत कमाल कर रही है, करते रहने तो जीत के आ जाओ फटाफट। यही उम्मीद है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस नजर आ नहीं रहे, मुझे भी ऐसा कुछ दूर से दृष्टि नहीं आ रही है कि कुछ चेंज हो। आई डोंट नो, लेट्स सी। बाकी का तीसरा टेस्ट भी जीतेंगे, ऐसे ही अगली बार कॉन्वर्सेशन करेंगे। रिजल्ट भी चेंज नहीं होने वाला राहुल भाई, भाई रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। है कि इंग्लैंड की टीम में आपको 4-5 चेंजेस देखने में जरूर मिलेंगे, खासकर उनके जो ओपनर्स हैं डेफिनेटली वो चेंज होंगे, और सैम करन को हो सकता है कि अब चेंज कर दें, और मुझे लगता है कि अब डेविड मलान को लाने का टाइम आ गया है। तो कुछ फोर्स चेंजेस होंगे जो इंग्लैंड शायद नहीं चाहती थी, पर करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और स्टुअर्ट ब्रॉड अगर ठीक होते हैं तो सैम करन को बाहर जाना पड़ेगा। आई एक्चुअली थिंक सो, एंड आई स्टिल फील दैट इट इज नॉट इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, इट इज इंडिया वर्सेस जो रूट एंड एंडरसन। बाकी 9 लोग का सीन नहीं। रॉबिन्सन से बड़ी उम्मीदें थी, लेट्स सी क्या होता है उनका भी। नहीं, अब तो रॉबिन्सन की बैंड बजने वाली है, झगड़ा नहीं किया ना इसने, अब तक सही डाल रहा था वो। ये सबके साथ हुआ है। आप ये इंग्लैंड के प्लेयर्स देखिए, फ्लिंटॉफ, स्टुअर्ट ब्रॉड, ये इनके साथ कुछ गड़बड़ रहा है। ये इंग्लैंड के कोई ना कोई प्लेयर आते हैं, इंडिया वालों को जगाते हैं। तब हमने नेटवर्क ट्रॉफी जीती थी, आप देखते हैं इस बार हम लोग ये टेस्ट सीरीज जीतेंगे। ऑल द बेस्ट। चलो अब लीड्स में मुलाकात होती है, अब काफी गैप है, काफी टाइम है, तो जो हमारे पेस अटैक है उसको आराम करने का टाइम मिल जाएगा, और अब हमें भी थोड़ा सा और रिसर्च करने का टाइम मिल जाएगा कि अगले मैच में अब क्या करना है। सो लीड्स तक के लिए मिलते हैं जी कुछ दिनों के बाद। टेक केयर, बाय।